पलटते देर नहीं लगती है। कब पलड़ा किस तरफ झुक जाए, किसकी तरफ झुक जाए, कुछ पता नहीं होता। आपको याद होगा कि संसद में जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश हुआ था, मोदी सरकार ने पेश किया था, तो एक वर्ग में जो भाजपा और मोदी का समर्थक है बड़ी खुशी थी। लेकिन जैसे ही उस विधेयक को जेपीसी को यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया तो तमाम लोग निराश हो गए और भाजपा विरोधी दलों में खुशी की लहर दौड़ने लगी। उनको लगा कि हमने मैदान मार लिया, हमारी जीत हो गई। और बीजेपी समर्थकों में निराशा छा गई। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि सरकार डर गई, सरकार पीछे हट गई, अब ये ठंडे बस्ते में चला गया, अब ये कभी नहीं आएगा। इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाओं से उस समय सोशल मीडिया भरा पड़ा था, जिनका विश्वास जो है डिग गया था मोदी सरकार से कि सचमुच उलाना चाहती है या केवल जो है एक नैरेटिव बनाने के लिए, एक केवल चर्चा में आने के लिए ये काम किया था। लेकिन मैंने कई बार आपसे कहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते हैं, उनकी सरकार काम करती है, उनका अपना एक कैलेंडर है, वो उसके अनुसार चलते हैं। कब क्या करना है, कब कौन सा विधेयक लाना है, कानून लाना है, कौन सी नीति बनानी है, किसकी घोषणा करनी है, किसको लागू करना है, ये पहले से तय होता है। तो कई बार जानकारी के अभाव में हम गलत नतीजे पर पहुंच जाते हैं, गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं। अब नया जो हुआ है उसके बारे में बात कर ले। और जो नया हुआ है वो कल ही हुआ है, ज्यादा देर नहीं हुई है, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। जेपीसी की बैठक दिल्ली में हुई, आखिरी बैठक 2 दिन की 24 और 25 जनवरी को पहले से होना तय थी। इसमें क्लॉज बाय क्लॉज जो है, जो अलग अलग संशोधन आए हैं उन पर विचार होना था। इस बैठक में मारपीट की नौबत आ गई। पहले विपक्ष ने ही मांग की थी कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी, फिर विपक्ष इस मांग से मुकर गया। और जब मुकर गया और क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो ये रूलिंग आ गई कि नहीं होगी वोटिंग, तो कहा कि जो है हमको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 22 जनवरी तक का समय दिया था सभी सदस्यों को कि जो संशोधन आए हैं उन पर आपका जो विचार हो, आप सहमत हो, असहमत हो, या इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो 22 जनवरी तक लिखित में दे दें। तो आपको उसका समर्थन करने, विरोध करने की खुली छूट थी, कोई नहीं रोक रहा था। तो कल हुआ क्या? कल इस बैठक में मीर वाइज को जम्मू कश्मीर से बुलाया गया था, उनको अपना पक्ष रखना था। अब विपक्ष के सांसदों को लगा कि मीर वाइज जो है इस विधेयक या ये जो कानून बन रहा है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो बन रहा है, नया कानून आ रहा है, इसके पक्ष में बोल सकते हैं। इस डर से हंगामा मचाया गया, मारपीट की स्थिति आ गई। आखिरकार अध्यक्ष जगदंबिका पाल को इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा और विपक्ष के 10 सांसदों को एक दिन के लिए यानी 24 जनवरी के लिए इस समिति की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। अब ये सदस्य कौन है, आप इनके नाम सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका एजेंडा क्या है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी जो सबसे मुखर है, जो सबसे एग्रेसिव है, इन्होंने ही बोतल तोड़ी थी, उनको चोट लग गई थी हाथ में, आपको याद होगा पिछले दिनों। उसके अलावा मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, नदीमुल हक और इमरान मसूद। तो इनके नाम से स्पष्ट है कि इनका रवैया क्या होगा और ये किस पक्ष में खड़े हैं, किसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आप ये मानकर चलिए, और जेपीसी के चेयरमैन ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हमारी रिपोर्ट तैयार है, लगभग ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो 25 तारीख को सर्कुलेट हो जाएगी सदस्यों के बीच में, और उसके बाद ये जो है लोकसभा सचिवालय को चली जाएगी। वहां जो टीम होती है, कोई भी नया लेजिस्लेशन आता है तो उसकी स्क्रूटनी करती है कि लेजिस्लेटिव नॉर्म्स जो है उनके मुताबिक है कि नहीं। उसके बाद वापस जेपीसी अध्यक्ष के पास आएगी और उन्होंने कहा कि बजट सेशन में इस रिपोर्ट को हम टेबल कर देंगे। अब इससे विपक्ष में हंगामा मच गया, बड़ी बेचैनी हो गई। उनको लग रहा था कि इसको हम टालते रहेंगे और बीजेपी भी शायद इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी।
अब उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार इस संशोधन विधेयक को पास कराना चाहती है, कानून बनाना चाहती है। लेकिन सरकार के मन में किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई शंका नहीं थी। इस कमेटी ने जितना विस्तृत चर्चा हो सकती थी, किसी और जेपीसी में किसी विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा नहीं हुई। 34 बैठकें हुई दिल्ली में, उसके अलावा कई राज्यों का दौरा किया कमेटी ने। 24 स्टेक होल्डर्स से बात की, इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स से बात की गई, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों से बात की गई, वरिष्ठ वकीलों से बात की गई, और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों से बात की गई, जमायत उलमाए हिंद के सदस्यों से बात की गई। और इन सब से बात करने के बाद जो है, जो संशोधन आए हैं उन पर विचार करने के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो ये रिपोर्ट आनी है और ये कानून बनना है। इससे पहले, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कमेटी की बैठक हुई थी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आंकड़े दिए कमेटी को, वो चौंकाने वाले हैं। हम में, आप में से भी, और जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। एक बात तो ये कि जितनी भी जमीन वक्फ के पास है उत्तर प्रदेश में, उसका 78%, 78% जमीन सरकारी जमीन है, यानी अवैध कब्जा है वक्फ बोर्ड का। तो ये योगी जी ने जो बात कही थी कि ये वक्फ बोर्ड है या जमीन कब्जा बोर्ड है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो वो तथ्यों के आधार पर बोल रहे थे, वो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। और उससे बड़ी बात, जो लखनऊ और आसपास के लोगों या लखनऊ जो भी गए हैं, उनके लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है कि लखनऊ अगर आप गए हैं या रहने वाले हैं तो जानते ही होंगे 2 जगहों के नाम, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा। The man from Motilal Oswal is back. I don't give tips, only. ये एक तरह से टूरिस्ट प्लेस भी है। ये दोनों इमारतें, ये दोनों संपत्तियां वक्फ की नहीं हैं, ये सरकारी संपत्तियां हैं। और उसके अलावा फैजाबाद यानी अयोध्या, वहां एक मकबरा है, बहू बेगम का मकबरा, जिस पर वक्फ बोर्ड का दावा है कि उसका है। वो जब कागज देखे गए तो उसमें पता चला कि वो जमीन भी सरकार की जमीन है, वक्फ की जमीन नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी मात्रा में जमीन पर देश भर में अवैध कब्जा हुआ। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, तो सबसे ज्यादा कब्जे यहीं पर हुए हैं। कितने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे से ये जमीनें मुक्त होंगी। ये जो कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद मुस्लिम समाज को यह अधिकार दिया था, कानून बनाकर अधिकार दिया कि जहां चाहो जितनी चाहो जमीन पर कब्जा कर लो, तो ये जो कब्जे की छूट थी उसकी मदद के लिए जो कानून बना था, उसी कानून में संशोधन हो रहा है। अब 2 चीजें इसमें हो रही हैं, देखिए, जिससे और परेशानी होगी ये वक्फ बोर्ड और उसके जो पैरोकार हैं उनको। एक, वक्फ एक्ट में जो पहले था, जिसमें अब संशोधन होने जा रहा है, ये एक प्रोविजन था कि वक्फ बाय यूज, कि अगर कोई जमीन ऐसी है जो वक्फ नहीं की गई है लेकिन वक्फ बोर्ड के इस्तेमाल में है लंबे समय से, तो वो वक्फ की जमीन हो जाएगी। जो संशोधन हो रहा है उसके मुताबिक वक्फ बाय यूज का प्रोविजन ही खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरा, वक्फ बाय नॉन यूज, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मेरी जमीन है, मैंने वक्फ कर दी कि ये यहां पर मस्जिद बननी चाहिए या कुछ और बनना चाहिए, और सालों से उस पर खेती हो रही है, वहां कोई मस्जिद नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, तो वो जमीन सरकार की जमीन होगी, वो वक्फ की जमीन नहीं होगी। अब इससे आप आने वाले दिनों में अंदाजा लगाइए कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। इसीलिए बेचैनी है। जो ये कानून बनाकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, जो देश की कीमत पर, देश के विकास की कीमत पर, लोगों की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे की कीमत पर अपनी राजनीति चमका रहे थे, उनके लिए समस्या कठिन होने वाली है, उनके लिए मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं। इसलिए बेचैनी ज्यादा है। तो इसलिए यह संशोधन विधेयक इसी सत्र में, यानी बजट सत्र में पेश होगा,
और मुझे उम्मीद है कि ये पास भी होगा, क्योंकि सरकार जब तक वो इस बात को इंश्योर नहीं कर लेगी ये वो पास कराने की स्थिति में है, तब तक उसे पेश नहीं करेगी। तो अगर सरकार पेश करने जा रही है तो आप मानकर चलिए कि वो इसे पास कराने की स्थिति में है, वो जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है उसका इंतजाम कर चुकी होगी। वक्फ एक्ट में संशोधन, मेरा मानना है कि इसका इम्पैक्ट पूरे देश में पड़ेगा और पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। ये इतिहास बनाने वाले लेजिस्लेशन है, ये इतिहास को नया मोड़ देने वाले लेजिस्लेशन है, ये देश में एक नए नैरेटिव को आगे ले जाने और मजबूत करने वाले लेजिस्लेशन है। वक्फ एक्ट में संशोधन हो सकता है, उसको कोई हाथ लगा सकता है। 2014 से ये कल्पना से भी बाहर था, और जिस तरह से इसमें समय समय पर संशोधन करके इसको और ताकतवर बनाया गया, और 2013 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार ने तो हद ही कर दी थी कि कोई सवाल नहीं उठा सकता। वक्फ जिस जमीन को कह देगा कि यह हमारी है वो उसकी हो जाएगी। अब इस तरह का अंधेर कौन से संविधान का अंग है? राहुल गांधी जो संविधान लहराते हैं उसमें कहीं इसका जिक्र है क्या? कहीं इसकी बात कही गई है क्या? लेकिन आपने कानून बना दिया इसके लिए। संविधान का मजाक बनाकर आपने ऐसे कानून बनाए जिससे आपकी राजनीति मजबूत हो, जिससे आपका वोट बैंक मजबूत हो। तो वोट बैंक मजबूत करने के लिए आपने दांव पर क्या लगाया? देश की प्रगति को। ये जमीनें जो खाली होंगी, जो फिर से सरकार के कब्जे में आएंगी, जो सरकार की ही है, इन पर डेवलपमेंट का कितना काम हो सकेगा? क्योंकि देखिए, देश कोई भी हो, जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है। जमीन एक ऐसी कमोडिटी है जो कभी बढ़ नहीं सकती है, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। सवाल है उसके मैनेजमेंट का। तो आपको फैक्ट्री लगाना है तो जमीन चाहिए, अस्पताल खोलना है तो जमीन चाहिए, स्कूल खोलना है, विश्वविद्यालय खोलना है, जमीन चाहिए, आपको एयरपोर्ट बनाना है तो जमीन चाहिए, आपको हाईवे बनाना है तो जमीन चाहिए। तो डेवलपमेंट के, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, हर काम के लिए आपको जमीन की जरूरत है। तो जमीन आप नई तो पैदा कर नहीं सकते, जमीन कोई फैक्ट्री में तो बनती नहीं है। और जो जमीन है, अगर वो इस तरह के अवैध कब्जे में चली जाए तो आप समझिए कितनी बड़ी समस्या। ये राष्ट्रीय समस्या है, ये किसी प्रदेश की या किसी इलाके विशेष की समस्या नहीं है। इस समस्या को बनाया गया हिंदू मुस्लिम समस्या के रूप में कि वक्फ एक्ट में अगर संशोधन की बात करोगे, उसमें बदलाव की बात करोगे, वक्फ बोर्ड ने जिन जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उसको छुड़ाने की बात करोगे, तो इसका मतलब आप मुस्लिम विरोधी हैं। इसका मतलब आप हिंदू मुस्लिम दरार पैदा करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, आप समाज को तोड़ना चाहते हैं धार्मिक आधार पर। इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन देश के बारे में मत सोचो। इससे देश का क्या नुकसान हो रहा है, देश की प्रगति कैसे बाधित हो रही है, लोगों के रोजगार के अवसर कैसे कम हो रहे हैं, इन सब के बारे में मत सोचिए। सोचिए तो क्या सोचिए, आप मंदिर मत बनवाइए क्योंकि इससे रोजगार नहीं आता। आप महाकुंभ का आयोजन मत करवाइए क्योंकि इससे रोजगार नहीं होता। तो ये जो अनपढ़ लोग हैं, उनकी समझ में आ ही नहीं सकता कि मंदिर हो या महाकुंभ का आयोजन हो, ये रोजगार को कैसे बढ़ाते हैं, ये आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाते हैं, ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। उनको मालूम है कि अगर इस बात को वो समझ लेंगे तो उनको समर्थन करना पड़ेगा, कैसे विरोध करेंगे फिर? और विरोध उनको करना ही है। तो वक्फ संशोधन विधेयक जो आने वाला है बजट सत्र में, संसद में, उसके बाद आप देखिएगा कि इस देश की राजनीति में किस तरह का बदलाव आता है। और अगर ये पास हो जाता है तो आप समझिए कि ये जो एनडीए बना है नया 4 जून 2024 के बाद, उसकी भी ये अग्नि परीक्षा है, वो भी इस अग्नि परीक्षा से पास हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो ये अंदाजा लगाया जा रहा था, अटकल लगाई जा रही थी कि वो गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते क्योंकि ऐसी सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, वो एजेंडा भी, वो नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा इस संशोधन विधेयक के पास होते ही। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।